कश्मीर वादी इस वक्त एक ऐसे माहौलियाती बहरान से गुजर रही है जो खामोश है मगर निहायत खतरनाक। जी हां, आप कहेंगे कि आखिर यह कौन सा बड़ा खतरा कश्मीर में आ गया है। आज हम आपको एक ऐसे ही खामोश दुश्मन की बात करने जा रहे हैं जो कश्मीर के लोगों के लिए बहुत ज्यादा मौलिक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसके मनफी असरात बहुत ज्यादा हैं। जी हां, दरअसल हम बात माहौलियाती बहरान की कर रहे हैं जो कश्मीर के लोगों के लिए खामोश दुश्मन है। हम बात फजाई आलूदगी की कर रहे हैं। जी हां, आप कहेंगे कि कश्मीर जिसे जन्नत नजीर कहा जाता है और उस कश्मीर में आखिर पॉल्यूशन और आलूदगी कहां। लेकिन आप सावधान हो जाइए, आप अलर्ट हो जाइए, कश्मीर में भी आलूदगी अब पैर पसार रही है। कश्मीर में भी अब पॉल्यूशन कहीं ना कहीं एक तरह से अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है और फजाई आलूदगी अब महज एक माहौलियाती मसला नहीं रही कश्मीर के लिए, बल्कि यह एक संगीन अवामी सेहत इमरजेंसी की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। जी हां, सेहत इमरजेंसी जो इंसानों के साथ साथ जानवरों, परिंदों, पौधों और पूरे माहौलियाती निजाम को शदीद खतरात से दो चार कर रही है। दरअसल कश्मीर की अगर बात करें तो तवील खुश्क मौसम पिछले कई महीनों से लगातार कश्मीर में खुश्क मौसम जारी है। ना तो ठीक तरह से बारिश हुई है और ना ही तो बर्फबारी हुई है। सर्दियों की शिद्दत और इंसानी सरगर्मियों ने मिलकर वादी को धूल, धुएं और जहरीले जर्रात की एक मोटी चादर में लपेट कर रख दिया है और यही बड़ी वजह आलूदगी की मानी जा रही है। दरअसल फजाई आलूदगी कश्मीर में क्यों बढ़ रही है, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जब बात कश्मीर की होती है और बड़ी तादाद में यहां पर सयाह जाते हैं कि यहां पर मौसम बहुत अच्छा रहता है, यहां पर खुली फजा रहती है, सांस लेने में यहां पर कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन अब कश्मीर के लिए ऐसा नहीं है, बल्कि कश्मीर में भी आलूदगी और पॉल्यूशन है और इसे आज हम साबित करेंगे। आप देखिए कि किस तरह से यह कश्मीर के लिए एक बड़ा दुश्मन और बड़ा खतरा बनती जा रही है यह आलूदगी। दरअसल फजाई आलूदगी उस वक्त पैदा होती है जब नुकसानदेह गैसेस, धूल के जर्रात, धुआं, फॉर्म्स और बदबू फजा में इस मिकदार में शामिल हो जाएं कि वो इंसान और दीगर जानवरों के लिए खतरनाक बन जाएं। और ऐसे ही आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में भी यह आलूदगी बढ़ रही है और इसकी बड़ी वजह यह है क्योंकि पिछले कई महीनों से कश्मीर में तवील खुश्क मौसम है, न बारिश और ना ही बर्फबारी। बारिश और बर्फबारी न होने से फजा की कुदरती सफाई यानी वॉश आउट इफेक्ट नहीं हो पाती है। आलूदा जर्रात फजा में जमने लगते हैं। बारीक जरात जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं इनमें इजाफा हो जाता है और खुसूसन PM1, PM2.5, PM4 और PM10 ये जरात दरअसल बायोमास जलाने यानी लकड़ी, कोयला और कचरा या गाड़ियों के धुएं, सीमेंट फैक्ट्रियों, ईंटों के भट्ठों, स्टोन क्रेशर से फजा में शामिल होते हैं और आलूदगी की एक बड़ी वजह बनते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि सर्दियों में कश्मीर में खतरनाक मौसमी कैफियत पैदा होती है जिसे थर्मल इन्वर्जन कहा जाता है। सर्द हवा नीचे बैठ जाती है और गर्म हवा ऊपर चली जाती है और हवा की गर्दिश रुक जाती है। आलूदगी जमीन के करीब एक तरह से फंसकर रह जाती है और इसके नतीजे में आप देखिए कि धुंध में इजाफा हो जाता है जो आजकल कश्मीर में देखने को मिल रहा है। हमने एक अपनी रिपोर्ट में और इसका जिक्र किया है कि कश्मीर में इन दिनों काफी ज्यादा धुंध है। हद निगाह यानी विजिबिलिटी में कमी हो जाती है, यह भी कश्मीर में इन दिनों देखने को मिल रहा है। सांस लेना दुश्वार हो जाता है। एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कश्मीर में सांस लेना एक तरह से दुश्वार हो गया है। हम बात दिल्ली की नहीं कर रहे हैं या नोएडा की नहीं कर रहे हैं, बात कश्मीर की कर रहे हैं। जी हां, कश्मीर में भी अब सांस लेना दूभर हो गया है और इसकी बड़ी वजह पॉल्यूशन और आलूदगी है। दरअसल बात अगर कश्मीर की जाए तो चारों तरफ पहाड़ों से घिरी प्याला नुमा यानी बॉल शेप्ड वादी है। आलूदा हवा के बाहर निकलने का कुदरती रास्ता नहीं है। कम हवाएं आलूदगी को मुंतशिर नहीं होने देती हैं। यूं आलूदगी वादी में कैद होकर यानी कश्मीर में कैद होकर रह जाती है
और इंसानी सेहत पर इसके बहुत बुरे असरात होते हैं, क्योंकि एक आम इंसान रोजाना 10,000 से 12,000 लीटर हवा सांस के जरिए लेता है, मगर इसके साथ धूल, धुआं, जहरीले केमिकल्स भी जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। और मेडिकल की रिपोर्ट या जो तहकीकात कहती है कि आलूदा हवा में सांस लेना रोजाना 20 से 30 सिगरेट पीने के बराबर है और फेफड़ों से खून दिल और दिमाग तक पहुंच जाता है। आम बीमारियां इससे बढ़ जाती हैं। फजाई आलूदगी के बायस आप देखिए कि अस्थमा यानी दमा, फेफड़ों की सोजिश और दिल के दौरे, फालिज, ज़ियाबितुस, आंखों और गले की बीमारियां, बच्चों में कब्ल अज वक्त हाई ब्लड प्रेशर, जहनी नशोनुमा, इस तरह की बीमारियां एक तरह से पनपने लगती हैं, इस तरह की बीमारियां बढ़ने लगती हैं। और इसका सबसे ज्यादा जो असर होता है वो बच्चों पर होता है, यानी आलूदा जर्रात फेफड़ों के में जमा होते हैं और बच्चों की सांस की सलाहियत कम हो जाती है, जहनी नशोनुमा शदीद मुतासिर होती है और ज़िंदगी की यानी उम्र पर भी इसका कहीं ना कहीं बहुत असर होता है। कुछ साइंसी जो रिपोर्ट्स बताती हैं कि आलूदा हवा में रहने वालों की औसत उम्र 3 से 4 साल कम हो सकती है और कश्मीर में अंदाजन हर साल 10,000 अमवात बराह रास्त या बिलवास्ता फजाई आलूदगी से मुंसलिक बताई जाती हैं। तो मसला सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं है, बल्कि फजाई आलूदगी परिंदों, जंगली हयात, पौधों, फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा रही है, जिससे हयातियाती तवाजुन बिगड़ रहा है। माहौलियाती निज़ाम भी इसको लेकर काफ़ी कमज़ोर हो रहा है और ऐसे में माहिरीन के मुताबिक फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। बायोमास जलाने पर सख्त पाबंदी लगाई जाए, गाड़ियों के अखराज पर कंट्रोल किया जाए, सनती यूनिट्स की निगरानी की जाए, अवामी आगाही मुहिम और शजरकारी बरवक्त की जाए और बरवक्त मौसमी जो अलर्ट है इससे एक तरह से खुद को भी जानकारी रखनी चाहिए। और ऐसे में कश्मीर की फजाई आलूदगी एक नजर ना आने वाला कातिल या दुश्मन भी इसे कहा जा सकता है। अगर फौरी, संजीदा और इज्तिमाई इक़दामात न किए गए तो ये बहरान, ये खतरा जो है सिर्फ सेहत नहीं बल्कि आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल भी निगल सकता है। और ये वक्त खामोशी का नहीं बल्कि अमल का है, यानी अलर्ट रहिए और इस पर ध्यान देने की जरूरत है।